इमेजिन कीजिए आप एक ऐसे शोरलाइन पर खड़े हैं जहां टाइड सिर्फ आ नहीं रही, ये इंटेलिजेंस की एक ऐसी टाइडल वेव में बदल रही है जो हमारे जीने, काम करने और रियलिटी को समझने के तरीके को रीराइट कर रहा है। अगर 2024 वो साल था जब दुनिया ने जनरेटिव एआई के वाव फैक्टर को पहचाना, तो 2026 वो साल है जब ट्रेनिंग व्हील्स निकल चुके हैं और मशीन अपने पैरों पर चलने लगी है। हम चैटबॉट्स के उस दौर से आगे निकल चुके हैं जो सिर्फ पोएम्स लिखते थे, और अब हम एजेंटिक एआई के एरा में हैं। ऑटोनॉमस सिस्टम्स जो सिर्फ सवाल का जवाब नहीं देते बल्कि आपके गोल्स एग्जीक्यूट करते हैं, बिजनेस मैनेज करते हैं और शायद ग्लोबल इलेक्टोरेट के कानों में बातें फुसफुसाते हैं। पर जैसे ही ये वेव पीक पर पहुंचती है, हम एक टेरिफाइंग क्रॉस रोड्स पर खड़े हैं। डी फेक से लेकर इलेक्ट्रिसिटी की भारी खपत तक, जो टेक्नोलॉजी हमने खुद को बचाने के लिए बनाई थी, वही शायद हमारा सबसे बड़ा चैलेंज बन गई है। 2024 से 2026 तक का ये सफ़र एक टेक्नोलॉजिकल मेटामॉर्फोसिस से कम नहीं रहा है। 2024 में हम हैरान होते थे कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कैसे ईमेल्स समराइज कर लेते हैं, मगर 2026 तक इंडस्ट्री एजेंटिक एआई की तरफ शिफ्ट हो गई है। ये सिर्फ टूल्स नहीं हैं, ये डिजिटल कोलैबोरेटर्स हैं। 2 साल पहले के चैटबॉट्स के मुकाबले इन एजेंट्स के पास ऑटोनॉमी है कि वो डिजिटल इन्वायरमेंट को समझ सकें और बिना किसी ह्यूमन ओवरसाइट के मल्टी स्टेप डिसीजन ले सकें। आप इसे एक कैलकुलेटर से कोवर्कर बनने जैसा बदलाव समझिए। इस ग्लोबल एक्सेप्टेंस की वजह प्रोडक्टिविटी की भारी डिमांड रही है, जहां इंटरप्राइजेज ने इन एजेंट्स को सप्लाई चेन से लेकर फिजिक्स और केमिस्ट्री की ऑटोनॉमस साइंटिफिक डिस्कवरी तक में इंटीग्रेट कर दिया है। लेकिन इस तेजी से बढ़ते एडॉप्शन ने एक रेगुलेटरी नाइटमेयर खड़ी कर दी है। हालांकि ईयू यानी यूरोपियन यूनियन का एआई एक्ट 2026 में फुल्ली एप्लीकेबल हो गया है, पर बाकी दुनिया कॉन्फ्लिक्टिंग रूल्स का एक पैचवर्क बनकर रह गई है। एआई को रेगुलेट करना धुएं को जाल में पकड़ने जैसा है। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से इवॉल्व होती है कि लेजिस्लेशन की इंक सूखने से पहले ही पुरानी हो जाती है। यूएस में हमने देखा है कि कैसे पेंडुलम कभी सख्त सेफ्टी ऑर्डर्स की तरफ जाता है तो कभी ग्लोबल राइवल्स से मुकाबला करने के लिए डीरेगुलेशन की तरफ। इस इनोवेशन वर्सेस सेफ्टी की खींचातानी का मतलब ये है कि जहां कुछ रीजन्स हार्मफुल सर्विलांस बैन कर रहे हैं, वहां दूसरी जगह टेक्नोलॉजी खुली छूट के साथ चल रही है। इस यूनिफाइड ग्लोबल शील्ड की कमी ने हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को वल्नरेबल बना दिया है। 2024 का सुपर इलेक्शन ईयर एआई ड्रिवन मैनिपुलेशन की एक डार्क लेबोरेटरी साबित हुआ। हमने यूएस में प्रेसिडेंशियल वॉइस की नकल करने वाले एआई रोबोकॉल्स देखे और ताइवान में पॉलिटिकल लीडर्स को बदनाम करने वाले सीक्रेट हिस्ट्री डीफेक्स भी देखे। 2026 तक ये टैक्टिक्स हाइपर पर्सनलाइज्ड हो चुकी है। अब ये सिर्फ मास मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये माइक्रो टारगेटिंग है। एआई अब आपकी स्पेसिफिक एंजाइटीज़ को एनालाइज करके ऐसे डीफेक्स जनरेट कर सकता है जो सिर्फ आपका माइंड बदलने के लिए बनाए गए हों। सच और सिंथेटिक ट्रुथ के बीच की लकीर इतनी धुंधली हो गई है कि हम एक पोस्ट ट्रुथ एरा में एंटर कर चुके हैं, जहां पॉलिटिशियंस भी एक्चुअल एविडेंस को एआई जनरेटेड कहकर खारिज कर देते हैं। सोशल कॉस्ट के अलावा इस इंटेलिजेंस की एक स्टैगरिंग फिजिकल कॉस्ट भी है। हम अक्सर सोचते हैं कि एआई क्लाउड में रहता है। ये आसमान वाला क्लाउड नहीं है, ये स्टोरेज वाला क्लाउड है। तो हम अक्सर ये सोचते हैं कि एआई क्लाउड में रहता है, लेकिन वो क्लाउड डेटा सेंटर्स का एक मैसिव नेटवर्क है जो वाटर और इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा प्यासा है। चैट जीपीटी जैसी एक क्वेरी ट्रेडिशनल गूगल सर्च से लगभग 10 गुना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है। 2026 तक डेटा सेंटर्स की ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 500 टेरावाट्स पर आवर से ऊपर निकलने का अनुमान है, यानी प्रिडिक्शन है, जो दुनिया की टोटल पावर यूसेज का 2% है।
आयरलैंड जैसे टेक हब्स में डेटा सेंटर्स इस साल देश की 32% इलेक्ट्रिसिटी डिमांड के जिम्मेदार हो सकते हैं। ये एआई एनर्जी क्राइसिस हमें क्लाइमेट गोल्स पर फिर से सोचने पर मजबूर कर रहा है, क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा है कि रिन्यूएबल एनर्जी कम पड़ रही है और कोल प्लांट्स को ज़्यादा समय तक चलाना पड़ रहा है। तो अब हम यहाँ से कहाँ जाएं? 2026 में रास्ता एआई को रोकने का नहीं है, वो मौका तो निकल चुका है। अब बात आर्किटेक्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की है। हम स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स की तरफ शिफ्ट देख रहे हैं जो कम पावर में हाई इंटेलिजेंस देते हैं। हम वाटर मार्किंग और कंटेंट प्रोवेनेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां एआई जनरेटेड मीडिया पर उसके ओरिजिन का डिजिटल फिंगरप्रिंट होगा। फ्यूचर ह्यूमन मशीन कोलैबोरेशन में है, जहां हम कंटेंट के क्रिएटर से बदलकर इंटेंट के ऑर्केस्ट्रेटर्स बन जाएंगे। हमें एक्सप्लेनेबल एआई बनाना होगा ताकि जब मशीन आपके क्रेडिट, जॉब या हेल्थ पर कोई डिसीजन लें तो वो बता सके कि उसने ऐसा क्यों किया। कंक्लूजन में 2024 के वाव से 2026 के हाव तक के सफ़र ने हमें सिखाया है कि एआई हमारा बनाया हुआ सबसे पावरफुल मिरर है। ये हमारी डिस्कवरी की एस्पिरेशंस और मैनिपुलेशन की फ्लॉज दोनों को रिफ्लेक्ट करता है। आज 2026 में वाव फैक्टर की जगह वेट फैक्टर ने ले ली है। हमारे पास क्लाइमेट क्राइसिस सॉल्व करने और बीमारियों का इलाज ढूंढने के टूल्स हैं, पर यह तभी मुमकिन है अगर हम में मशीन को रेगुलेट करने की हिम्मत और सच पर विश्वास करने की समझ हो। फ्यूचर वो नहीं जो हमारे साथ होता है, ये वो है जो हम अभी प्रॉम्प्ट कर रहे हैं। तो हमें ये इंश्योर करना होगा कि आउटपुट एक ऐसी दुनिया हो जहां हम सच में रहना चाहते हैं। तो मेरी तरफ से बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।